बचपन से ही मेरे अंदर सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी रही थी अपने आर्म्स को लेकर के। मुझे ये लगता था कि मेरे आर्म्स बहुत बड़े नहीं हैं, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे अपने आर्म्स को ग्रो करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने अपनी लाइफ में पहली बार होम वर्कआउट करना चालू किया कि चलो यार मैं वर्कआउट करता हूँ, मुझे वर्कआउट करना चाहिए। एंड मैंने वो चालू किया अपने लाइफ में। धीरे धीरे करके मैंने प्रोग्रेस भी किया। बाद में मैंने जिम ज्वाइन किया। मैंने ये फोटोज़ देख सकते हो तुम, उसमें मैंने अच्छा खासा प्रोग्रेस किया। लेकिन यू नो व्हाट, एट दी एंड में आके कहाँ फंसा? अपने डाइट के ऊपर। क्योंकि मैं जब घर पे भी वर्कआउट करता था मुझे ये लगता था कि 50% डाइट होता होगा, 50% वर्कआउट होता होगा। तो अगर मैं डाइट भी छोड़ दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, वर्कआउट ही कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं अपने 50% पोटेंशियल तक तो पहुँच पा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में सच्चाई बहुत ख़राब है। ये 50% बाकी का जो है तुम उसे कभी भी एक्वायर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है डाइट के बिना। एंड एक इंडियन हाउस होल्ड की बात करूँ, जहाँ पे मैं बेसिकली 3 कैटेगरी में चीज़ों को डिवाइड करना चाहता हूँ। लाइक ये हो सकते हैं, कुछ लोग वीगन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग नॉर्मल हो सकते हैं। नॉर्मल में भी वही हो सकता है यार, तुम बिल्कुल अंडा भी नहीं खाते हो, ठीक है, वेजिटेरियन हो, या फिर तुम अंडा खाने वाले वेजिटेरियन हो, है ना, यानी एगिटेरियन जैसे कहते हैं आज के समय में। ऐसे बात तुम नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है। एंड ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, ये वीगन्स को ही होती है, एंड ये नॉर्मल वाले लोगों को ही होती है। अब अगर मैं बात बताता हूँ वीगन्स को लेकर के, जिन्हें वीगन का मतलब नहीं पता है, वीगनिज्म का मतलब नहीं पता है, उन्हें इसके बारे में पता चल जाना चाहिए। वो कोई भी तरह का, बिल्कुल कोई भी तरह का वो लोग एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो दूध दही मट्ठा हो, चाहे कुछ भी हो, वो लोग यूज़ ही नहीं कर सकते। एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद है। और उनके लिए भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एज अ वीगन तुम अपने प्रोटीन इंटेक को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते हो। वो बिल्कुल फेक है कि अगर तुम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर पा रहे हो। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस वैसा है जहाँ पे तुम बहुत बड़े करोड़पति बाप के बेटे हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, देन तुम ईजिली उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। आराम से तुम्हारे पास पैसे है तो यार चलो मैं जाता हूँ एंड मैं ये खा लेता हूँ वो खा लेता हूँ। जैसे तुमने पॉडकास्ट वगैरह में देखा होगा, क्या तुमने इन सारी चीज़ों का कभी नाम भी सुना होगा? बिल्कुल नहीं, जो लोग ये बताते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल लोगों की, तो नॉर्मल में थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लेकिन इसलिए इससे पहले मैं तुम्हें नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक चीज़ बता दूँ कि अगर तुमने एक नॉन वेजिटेरियन हो ना, उसके साथ भी दिक्कत यही होती है कि उसके घर पे नॉन वेज कुक तो होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड में जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, उनके यहाँ पे नॉन वेज इस तरीके से कुक होता है ना कि वो लोग नॉन वेज से अपना मैक्सिमम प्रोटीन कभी लेते ही नहीं है। लाइक उन्हें जो क्वालिटी प्रोटीन मिलना चाहिए नॉन वेज से वो मिल ही नहीं पाता है। मुश्किल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं यही बताता हूँ, उनके घर में हफ्ते में 1 बार नॉन वेज कुक होता होगा, एंड कुछ घरों में 2 से 3 बार हो जाता होगा। लेकिन मैं एक एवरेज हफ्ते में 1 बार मान के चलता हूँ, या फिर महीने में 4 बार मान के चलता हूँ। एंड अगर तुम महीने में 4 बार सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खा रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि तुम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं कर पाओगे उससे। अगर तुम्हें नॉन वेज वाले कैटेगरी वाली चीज़ से, अंडे को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, उससे अगर अपने प्रोटीन को फुलफिल करना है, तो उसके लिए तुम्हें डेली की डेली चिकन ब्रेस्ट खाना पड़ेगा, फिर चिकन खाना पड़ेगा, मटन खाना पड़ेगा, जो भी होता है जिससे तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन मिल पा रहा है, ठीक है। तो वो मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए भी मैं ये बताऊँगा कि अगर तुम एक नॉन वेजिटेरियन इंसान हो एंड तुम्हारे घर पर बहुत ज़्यादा ऑफेंटली ऐसे नॉन वेज कुक नहीं होता है, तो भी तुम इस नॉर्मल वाली चीज़ को ही फॉलो करो, तो भी तुम इस एगिटेरियन या फिर वेजिटेरियन वाली चीज़ को फॉलो करो, जो कि तुम्हारी इच्छा है। मैं एगिटेरियन वाला ही कंसिडर करूंगा। अब बात आती है उसी नॉर्मल वाली कैटेगरी में, अगर तुम अंडे खाते हो या फिर तुम अंडे नहीं खाते हो। बात करते हैं अगर तुम अंडे खाते हो उसके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अंडे में तुम्हें आराम से बिल्कुल 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, यानी कि वो भी क्वालिटी प्रोटीन जिसका जो चेन होता है तुम्हारे अमीनो एसिड्स का वो भी कंप्लीट होता है। तो अगर तुम उस वाले क्वालिटी प्रोटीन को अपने लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में उसको इंक्लूड करते हो, देन वो काफ़ी अच्छा है, आराम से खा सकते हो। लाइक मैं अपना कहानी तुम्हें बताता हूँ। मैं जिम से बाहर जब भी निकलता था ना, तो वहाँ पे एक अंडे की ही दुकान हुआ करती थी। मैंने उस बंदे से दोस्ती कर ली थी। या फिर कभी कभी मुझे अपनी ज़बान का टेस्ट चाहिए रहता था, तो मेरी दोस्त की दुकान वहीं पे थोड़ी आगे में थी, एंड वो बिल्कुल उसके पास चाइनीज़ शॉप है शायद से उसका, ठीक है, वो चाउमीन वगैरह बनाता है। तो मैं वहाँ चल जाया करता था एंड उसे कहता था भाई 4 अंडे ले, उसे भूंज के लाइक स्क्रैम्बल्ड एग या फिर अंडे की भुर्जी जिसे कहते हैं वो बना के दे, बिना मसाले की, ठीक है, बस उसके ऊपर सॉस डाल देना। एंड ये करके लेता था। मुश्किल से कुछ थोड़े से पैसा लगते थे, एंड ये 4 अंडे में 6, ठीक है, आराम से मुझे प्रोटीन मिल जाया करता था, एंड मैं आराम से घर चल जाया करता था। अंडे मुझे घर पे पकाने की ज़रूरत नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं। एंड यही सारी चीज़ें, यही सारी दिक्कतें होती है। अगर अपने घर पे अंडे भी ले आते हो ना, तो भी कुछ लोगों के घर में दिक्कत होता है कि अंडे नहीं लाने बेटे, मम्मीज़ भी मना करती है, मुझे पता है। उसके बाद अगर तुम अंडे ले भी आते हो तो उबाल के खाने पड़ते हैं तुम्हें। बात करते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कोई भी एक वेजिटेरियन इंसान है जो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाए। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है जैसे कि वीगन्स के लिए होता है। उन्हें क्या है, उन्हें तो कोई मिल्क प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करना, एनिमल प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करना। इसलिए यहाँ पे स्टिल होप रहती है। अगर तुम एक वेजिटेरियन हो, देन तुम ऑब्वियसली सोया चंक्स खा सकते हो। ये सोया चंक्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते एज़ कम्पेयर टू अदर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स। वो उतने अच्छे नहीं होते प्रोटीन के मामले में। लाइक आजकल टेक्निकली ऐसे बाबा वगैरह भी कहते रहते हैं कि भाई पशुओं को मार के मत खाओ, आप ये करो। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ,
ठीक है। आप दाल खा लो, दाल में प्रोटीन होता है, सही बात है, दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन अगर 100 ग्राम दाल को भी अगर आप कुक करोगे तो वो इतना सारा हो जाएगा जैसे कि आप 4 बार में खा के कंप्लीट कर पाओगे, एंड उससे भी मुश्किल से तुम्हें 12 या 13 ग्राम प्रोटीन मिल पाएगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा में नहीं मिल पाएगा। सोया चंक्स तुम इंक्लूड कर सकते हो, यस, तुम 10 रुपये से ज़्यादा या फिर 50 ग्राम से ज़्यादा सोया चंक्स को इंक्लूड कर रहे हो अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, देन हो सकता है वो तुम्हें धीरे धीरे करके परेशान करे, ठीक है। एंड अगर तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो ये ईस्ट्रोजन वगैरह को लेकर के, देन हो सकता है तुम्हारी बॉडी इसको लेकर के गलत तरीके से रिएक्ट करे, इसलिए इससे ज़्यादा तो मत ही खाना मेरे ख्याल से, होगा कुछ नहीं। मेरे को पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हुई है इसके ऊपर कि कुछ होता नहीं है, ये नहीं, लेकिन क्यों रिस्क लेना एट दी एंड, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज़ को बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तुम अगर एक जगह ही नौकरी कर रहे हो और उसी पर डिपेंडेंट हो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम थोड़े थोड़े 4 जगह से पैसे कमा रहे हो देन तुम अच्छे से जी पाओगे अपनी लाइफ को। उसके बाद तुम कोई भी तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर तुम्हारे पास पनीर है घर पे, पनीर खाओ, ठीक है। अगर तुम बादाम पीनट्स जो होते हैं, ठीक है, 10 रुपये के, तुम वो भी खाना अगर अफोर्ड कर सकते हो वो भी खा लो, उससे भी तुम्हें 5 या 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। धीरे धीरे करके ऐसे तुम्हारे थोड़े बहुत खाने में तुम्हें मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है ना कि तुम्हारे पास जो एमिनो एसिड प्रोफाइल होता है वो काफ़ी अच्छा नहीं होता है। यस, ये जो प्रोटीन तुम्हें वेजिटेरियन सोर्स से मिलते हैं उसके एमिनो एसिड प्रोफाइल उतने अच्छे नहीं होते हैं, जिस वजह से तुम्हें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर तुम एक नॉन वेजिटेरियन जो कि अपने चिकन एंड एग्स खा करके लगभग दिन में 75 ग्राम प्रोटीन हिट कर रहा है, देन उसके पास वो कंप्लीट है। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो देन तुम्हें सेम रिजल्ट्स पाने के लिए आई थिंक सो अमीनो एसिड्स की वजह से तुम्हें लगभग 100 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। यानी यही जो बेसिक डिफरेंस होता है वही तुम्हें बता रहा हूँ। ज़्यादा दिक्कत है तो तुम चीज़ वगैरह भी खा सकते हो, उसमें भी इक्वली प्रोटीन होता है। यस, चीज़ में भी तुम्हारे पनीर जितना ही प्रोटीन होता है, बस वो एक बन रखा है स्टीरियोटाइप्स की चीज़ ख़राब होता है, चीज़ अनहेल्दी होता है, बिकॉज वो मोस्टली जंक फूड में यूज़ होता है, बाकी उसमें कोई और दिक्कत नहीं है। अब सप्लीमेंट्स मोस्ट ऑफ लोग कभी भी अपने लाइफ में इंक्लूड कर ही नहीं पाएंगे, जो कि अभी टीनेज में या फिर छोटे उम्र में या फिर जो भी पैसे नहीं कमा रहे हैं। जब तक तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुली विचार वाले इंसान नहीं है, जब तक तुम्हारे पास बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अपने लाइफ में, वो नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। क्योंकि सबसे पहली बात तो जो लोग कमाते भी है ना, उनके भी मैंने देखा है जो 25-26 साल के, उनके भी माँ बाप कभी कभी कहते हैं कि डब्बे है, खाएगा मर जाएगा, खाएगा मर जाएगा। वो खा सकते हैं, स्टिल वो नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं कि तू पैसे उड़ा रहा है यहाँ पे। मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है इन सारी चीज़ों को भी। एंड कुछ लोग तो पैसे ही नहीं खर्च करना चाहते इन सारी चीज़ों में, जबकि वे प्रोटीन एक इतनी अच्छी चीज़ है। लाइक अगर मैं खुद की कहानी तुम्हें बताऊँ तो जब मैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ करता था एंड वे प्रोटीन यूज़ करता था ना, देन मेरी मम्मी को लगने लग गया क्रिएटिन की वजह से, स्पेशली बताता हूँ, वे प्रोटीन की वजह से तो कभी कोई दिक्कत उतनी हुई नहीं। लेकिन जब मैं अपने पैसे से एज अ टीनेजर क्रिएटिन यूज़ किया करता था पहले, आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरी मम्मी को ये लगता था कि मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ, यानी कि मैं ड्रग्स यूज़ कर रहा हूँ। मेरी मम्मी को ये लगता था, एंड ये बहुत लंबे समय तक लगा जब तक उन्हें ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, अच्छे से मैंने समझाई नहीं बैठ करके। अगेन तुम इस चीज़ को समझ सकते हो, एंड इन सारी चीज़ों में बहुत बड़ा हाथ तुम कह सकते हो, जगह जगह की चीज़ों को ब्लेम कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस वाली वीडियो में अपनी पूरी कहानी बताई थी, है ना, कि कैसे प्रोटीन को ये कैंसर वैंसर ये वो एटसेट्रा करके लोग परेशान कर देते हैं। लाइक फैमिली में कुछ लोग होते हैं, लाइक मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं जिनके बच्चों ने मतलब कि गांजा सुट्टा फूक के भी अपने शरीर को ख़राब कर लिया, एंड एट दी एंड उन्होंने ब्लेम डाला कि यार मेरे को इस चीज़ से दिक्कत हो गई, मैं जिम जाया करता था ये सप्लीमेंट से, ठीक है। लाइक मैंने अपने आंखों से उन लोगों को ये सारी चीज़ें करते हुए देखा है, एंड दूसरे ही दिन वो लोग इस चीज़ पे ब्लेम करते थे, जैसे कि इम्पैक्ट उस पर नहीं आने वाला है एट दी एंड, इम्पैक्ट बाकी लोगों पे आने वाला है, क्योंकि उस चीज़ को वो लोग भी यूज़ नहीं कर सकते जो कि अपने भलाई के लिए यूज़ करना चाहते थे। लेकिन एट दी एंड तुम किसको ब्लेम करोगे? रिजल्ट तो तुम्हें चाहिए, मेहनत तो तुम्हें करना है, प्रोटीन तो तुम्हें इंटेक करना है, अपना डाइट तो तुम्हें मैनेज करना है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें जिम नहीं जाना है, मत जाओ, घर पे होमवर्क आउट करो। अगर तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं कि तुम्हें वे प्रोटीन नहीं दिला सकते, मत लो, तुम घर पे किसी तरीके से अपने डाइट को मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर भी अगर तुम मैनेज नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ट्राई करते रहो एंड तब तक ट्राई करते रहो ना जब तक तुम्हारे पास एक अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ जाता है, जहाँ से तुम अच्छे खासे पैसे कमा पाते हो, एंड तुम्हें सोचना नहीं पड़ रहा है कि यार मैं कैसे कर लूँ, मैं वैसे कैसे कर लूँ, ठीक है। तुम्हें उस चीज़ के लिए मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड अगर अभी तुम बैठ के वीडियोज़ देख रहे हो, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने अभी फ़ोन चलाते यस ये वीडियो देखते देखते ही तुमने नीचे स्क्रॉल करके देख लिया कि यार इसके बाद मैं कौन सी वीडियो देखने वाला हूँ, अच्छा इसके बाद तो तुमने सेलेक्ट भी कर लिया कि अच्छा अब ये वाली वीडियो चलने वाली है, एंड बहुत बड़ी बात तो ये होने वाली है कि तुमने यहाँ तक वीडियो भी देखा है। सबसे बड़ी बात यही है। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो देन मेरे ख्याल से तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं किसी और के तुम इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दे रहे हो, बिकॉज ये कोई नया बटन आया है एंड इससे वीडियो हाइप वगैरह पे जा रही है, एंड मैं भी चाहता हूँ मेरी वीडियो भी हाइप हो, ठीक है। सो अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि तुम चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इट्स ऑल योर चॉइस। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।